आज बात करें तो आज लाल निशान में बंद हुआ है निफ्टी बैंक मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्सेस चौतरफा जो है आपको बिकवाली देखने मिला है। जिस तरह टैरिफ की अनाउंसमेंट्स आई थी और गैप डाउन ओपनिंग भी जो है आपको ब्रॉडर इंडेक्सेस बेंचमार्क इंडेक्सेस दोनों में दिखने मिला था। कुछ खास सपोर्ट भी नहीं दिखने मिला सिवाय एफएमसीजी के और चुनिंदा ऑटो स्टॉक्स को लेके। रिलायंस, प्राइवेट बैंकिंग स्पेस, सारे स्टॉक्स में जो थी आपको दबाव देखने मिली थी। लेकिन चलिए हमारे गेस्ट के पास चलते हैं। हरीश जुजारे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुड इवनिंग हरीश जी। बाजार की बात करें तो ऑफ कोर्स एक ट्रंकेटेड वीक है, कल हॉलीडे है, लेकिन आज जो था रिएक्शन बहुत ज़्यादा देखने मिला था। ग्रोथ कर लेके भी सवाल था। आखिरी आधे घंटे में एमएससीआई एडजस्टमेंट भी हुई थी, उसका भी इम्पैक्ट ऑफ कोर्स दिखने मिला है फ्लोज में। और अभी जो है सेंटिमेंट थोड़ा बेरिश हो रहा है। बताएं हरीश जी, किस तरह मार्केट का सेटअप लग रहा है, परसों कैसे लग रहा है मार्केट? बिल्कुल, गुड इवनिंग शरद जी। अगर देखा जाए तो मार्केट बिल्कुल आज के ट्रेडिंग सेशन में देखा जाए तो लगातार सेलिंग देखने मिल रहा था। मॉर्निंग सेशन जैसे गैप डाउन ओपनिंग देखने मिला, तो उसके बाद कहीं पे भी मार्केट ज्यादा थम्सन सपोर्ट नहीं लिया था। उसके बाद मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से सेल ऑफ देखने मिला, ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि जो गैप फॉर्मेशन था निफ्टी में, तो वहां तक आके जो प्रीवियस मंडे के दिन हमने देखा था गैप फॉर्मेशन, तो उसके आसपास आके निफ्टी एग्जैक्टली क्लोज किया है। मुझे लग रहा है कि निफ्टी में सपोर्ट जोन जो 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही है, तो मुझे लग रहा है कि 24,650 का इमीडिएट सपोर्ट है। तो देखते हैं कि परसों के ट्रेडिंग सेशन, कल तो बंद रहेगा मार्केट, तो परसों अगर उसके नीचे खुलता है तो मुझे लग रहा है कि और थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है वीकनेस, जो कि नीचे नेक्स्ट सपोर्ट बन रहा है अभी 24,500 के आसपास। तो ओवरऑल मेरे लिए सपोर्ट के आसपास ही है निफ्टी। अगर यहाँ से थोड़ा बहुत भी रिकवरी देखने मिलती है तो हो सकता है कि रेजिस्टेंस बिल्कुल पास में ही है, जो कि 24,850 के आसपास है। तो मुझे लग रहा है कि 24,850 के ऊपर निकलना जरूरी है निफ्टी को। उसके बाद ही मुझे लग रहा है कि 25,000 और 25,100 का लेवल देखने मिल सकता है। थोड़ा मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ा वीक एक्सटेंड हो सकता है अगर 24,650 का लेवल के नीचे परसों खुलता है तो अगर दूसरी चीज बैंक निफ्टी की बात करते हैं, देखिए बैंक निफ्टी में जितना सेलिंग प्रेशर देखने मिला, बैंक निफ्टी से भी ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है बैंक निफ्टी में। और मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा ही वीकनेस इंडिकेशन दे रहा है, क्योंकि जिस एक जो सपोर्ट स्टे 54,500, तो उसके नीचे आज के क्लोजिंग दिया हुआ है बैंक निफ्टी। मुझे लग रहा है कि इसलिए यहाँ पे और थोड़ा वीकनेस एक्सटेंड हो सकता है परसों के ट्रेडिंग सेशन में, जो कि नेक्स्ट सपोर्ट बन रहा है 24,000 के आसपास। तो वहां तक बिल्कुल हम लोग, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा और वीकनेस एक्सटेंड हो सकता है बैंक निफ्टी में। ये बिल्कुल निफ्टी बैंक में और भी ज़्यादा वीकनेस देखने मिल सकती है। निफ्टी में ज़रूर थोड़े रुके रहे। वेडनेसडे ट्रेड नहीं है, थर्सडे आपका मंथली एक्सपायरी है और फ्राइडे को ग्लोबल क्यूज़ भी बहुत चल रहे हैं और आप कह सकते हैं कि डोमेस्टिक क्यूज़ भी चल रहे हैं, तो अनाउंसमेंट्स बहुत सारे आ सकते हैं। पोजीशंस एज अ ट्रेडर है तो लाइट रखें, और अगर आप इन्वेस्टर है तो बाय द डिप करें, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस लगा के रखें। लेकिन चलिए हमारी सेगमेंट की जो है खास जो बातचीत होती है वो होती है यूट्यूब कमेंट सेक्शन से, जो है हम निकालते हैं हमारे व्यूअर्स के रिक्वेस्ट। यूट्यूब पर जो है जाइए, लाइव जाइए, अपने सवाल के कमेंट जो है बॉक्स में लीजिए और हम जो है हमारे टेक्निकल गेस्ट के साथ पूछेंगे और आपको कमाई के मौके बताएंगे, क्या पोजीशंस लेना चाहिए, क्या इन्वेस्टमेंट डिसीजन होना चाहिए। तो जल्दी से जाइए यूट्यूब लाइव पे, वहाँ पे अपने जो सवाल हैं कमेंट बॉक्स पे लिखें और हमारे पास वो आएंगे। अभी चलते हैं, अजित मुंबई से हमारे साथ जो है जुड़े हुए हैं यूट्यूब कमेंट में। उन्होंने जो है 2 स्टॉक लिए हैं। ये स्टॉक हमेशा जोड़े में चलते हैं, आरईसी पीएफसी। देखिए बाजार जब थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो डिविडेंड यील्ड भी देखा जाता है। भले ये स्टॉक ग्रो करते हैं लेकिन इनका डिविडेंड यील्ड भी 5% का है। आरईसी की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने 150 शेयर ली है, खरीद भाव 435 का है। और आरईसी के अगर आंकड़ों की बात करें तो ये 363 पे है और पीएफसी भी डायरेक्टर साहब एक बार लेके आए स्क्रीन पे, तो ये दोनों बाई किए गए, एक साथ ही ऑलमोस्ट किए गए। पीएफसी में बाइंग 406 रुपये का है और यहाँ पे भी लार्जली आपको लॉस दिख रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए 5 से 7 साल का जो है तो ये तो बहुत बढ़िया इन्वेस्टर है। तो क्या रहेगा व्यू 5 से 7 साल हरीश, आरईसी पीएफसी? अजीत की तरफ से सवाल है। इससे इनका लॉन्ग टर्म अप्रोच है, तो मुझे लग रहा है कि आरएससी पीएफसी जो रैली हमने देखने मिला था 2023 में, तो उसके बाद कंटिन्यूस थोड़ा बहुत करेक्शन में है और प्रॉफिट बुकिंग भी देखने मिल रहा था ऊपर के लेवल से। तो मुझे लग रहा है कि इसमें अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है ओवरऑल, अगर लॉन्ग टर्म में चार्ट में देखता है तो। लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ा हो सकता है कि और एक करेक्शन एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि जो सपोर्ट बन रहा है पीएफसी के लिए स्पेशली 380 के अराउंड पहला सपोर्ट है, उसके नीचे पे चलता है तो मुझे लग रहा है कि और थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है, जो कि
365 के आसपास है। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी तेजी है, लेकिन जिस तरीके से रैली देखने मिल रहा था उसके हिसाब से मुझे लग रहा है थोड़ा कूल ऑफ होते हुए नजर आ रहा है स्टॉक प्राइस में। तो इनका जो नजरिया है लॉन्ग टर्म में, मुझे लग रहा है कि अभी भी होल्ड रखना चाहिए स्टॉक को। हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत करेक्शन और एक्शन देखने मिले। अगर नीचे मिलता है तो मुझे लग रहा है कि एवरेज में भी बिल्कुल कर सकते हैं स्टॉक में, जो कि सपोर्ट जोन बन रहे हैं 365 के आसपास। तो मिलता है तो मुझे लग रहा है कि वहां पे एवरेजिंग कर सकते हैं और थोड़ा इसमें और बने रह सकते हैं। और वही चीज आरईसी की बात करते हैं, देखिए आरईसी में ऐसा भी देख रहा है तो एक सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है स्टॉक प्राइस। 355 के अराउंड एक सपोर्ट है, मुझे लग रहा है कि उसके नीचे फिसलता है तो थोड़ा बहुत वीकनेस एक्सटेंड हो सकता है आरईसी में। मुझे लग रहा है कि आरईसी में थोड़ा बहुत सपोर्ट्स के आसपास से थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। 350 के नीचे फिसलता है तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है वीकनेस। जी बिल्कुल। तो आरईसी पीएफसी की तरफ से जो राय आ रही है इस पे जो है नज़र ज़रूर रखें। आज ऑफ कोर्स दोनों स्टॉक्स पे गिरावट आई है, अब चौतरफा गिरावट आई है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो उतना भी जो है आपको उतना रेलेवेंस नहीं देना चाहिए डेली स्टॉक मूवमेंट्स का। बट ऑफ कोर्स ट्रैक ज़रूर करिए, क्वार्टरली अर्निंग्स पढ़े या किस तरह बाजार या कह सकते हैं सेक्टर या कंपनी के मोड़ रहती है उसको तो ज़रूर नोटिस करें। दिवाकर जी हमारे अगले कमेंटेटर है यूट्यूब में, इन्होंने आईआरएफसी का स्टॉक का नाम लिया, हालांकि इन्होंने अपनी टाइम हॉरिजन नहीं बताई है। 550 शेयर्स है, 145 में जो है खरीदारी हुई है, भाव अभी 121 रुपये का है, उतना ज़्यादा गिरा नहीं है। हाल ही में बहुत सारे रेलवेज़ के ऑर्डर्स भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे बाय द डिप की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आईआरएफसी की। हरीश, आईआरएफसी 140। सर जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखिए रेलवे स्टॉक्स में भी बीच में करेक्टिव फेज में है, मुझे लग रहा है कि ये करेक्टिव फेज थोड़ा एक्सटेंड भी हो सकता है नीचे की ओर। मुझे लग रहा है कि इमीडिएट बेसिस में सपोर्ट जो बन रहा है 117 के आसपास है, तो वहां उस लेवल पे मिलता है तो मुझे लग रहा है कि एक बार फिर से बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी मेंटेन कर सकती है। अभी भी इसका जो सपोर्ट जो बन रहा है तो 116 117 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। देखिए ऑलमोस्ट 3-4 बार वहां उसी लेवल से हमने घूमते हुए नजर आया स्टॉक प्राइस। तो मुझे लग रहा है कि इस लेवल से अगर डिप में मिलता है तो बिल्कुल बाइंग कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी बन सकती है शॉर्ट टर्म के लिए। ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि रेजिस्टेंस जो बन रहा है 135 के 130 से 135 के बीच में है। मुझे लग रहा है कि ये लेवल्स निकालना जरूरी है, तब जाके मुझे लग रहा है कि वापस एक तेजी देखने को मिल सकती है। तो बाय ऑन डिप्स का बिल्कुल बना कर सकते हैं एवरेजिंग नीचे की ओर। बिल्कुल बाय ऑन डिप्स की रणनीति है, इंपॉर्टेंट लेवल्स पे एवरेज करें। आईआरएफसी के लिए लंबे अवधि के लिए अच्छा है स्टॉक। ओला इलेक्ट्रिक, उज्जवल जी का रिक्वेस्ट आया है, 67 शेयर्स उन्होंने खरीदे हैं। लेकिन देखिए उनके स्टॉक पिकिंग स्किल की तो मैं दाद देना चाहूँगा उज्जवल साहब का। एकदम आप कह सकते हैं लोज 40-41 में इन्होंने पिकअप की है। और यहाँ पे जो देखें कि लगभग आप कह सकते हैं कि करंट मार्केट प्राइस वो लगभग 50 रुपये की, यानी कि 20% का गेंस तो इन्हें मिल चुका है। आज भी देखें 5% स्टॉक ऊपर है, जिस तरह इनकी सर्टिफिकेशन की एक न्यूज़ फ्लो आई। अब यहाँ से ये बोल रहे हैं कि ये जो 41 रुपीज़ का भाव है 2 साल के लिए कैसा रहेगा। अब देखिए वर्स्ट इज़ ओवर, ये एक सवाल उठता है ओला इलेक्ट्रिक का। हालांकि वॉलेटाइल काउंटर है, 20% पे गेंस तो अभी ये देख रहे हो और एक महीने में ये दिखने मिला है, तो वेरी स्मार्ट बाइंग देखने मिली है। उज्जवल जी की ये रिक्वेस्ट पे जो है ऑफकोर्स हरीश जी एक बार बताएं, 41 का बाइंग है ऑलरेडी 20% गेंस पर, 2 साल का जो है इन्वेस्टमेंट हॉरिजन रख रहे हैं, कैसा लग रहा है? बिल्कुल शरद जी, जैसे आपने बताया इनका स्मार्ट बाइंग है। देखिए हमने आईपीओ लिस्टिंग के बाद एक स्टॉक में अच्छा खासा सेल ऑफ देखने मिला था। ऑलमोस्ट 152 लेवल से लेके ऑलमोस्ट 40 लेवल्स तक आ चुका था। तो स्टॉक अभी देखा जाए एक क्लियरली एक ओवरसोल्ड सिनेरियो में से निकलते हुए नजर आ रहा है। और लास्ट एक हफ्ते से देखोगे तो लगातार वॉल्यूम गेन होते नजर आ रहा है। और लॉन्ग टर्म चार्ट में एक क्लियरली एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे चुका है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि 55 से 60 का लेवल बिल्कुल देखने मिल सकता है, जो कि 200 डे मूविंग एवरेज 60 के आसपास ही है। तो उस लेवल तक मुझे लग रहा है कि एक बाउंस बिल्कुल देखने मिल सकता है। अगर लंबा अवधि के लिए देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो है मुझे लग रहा है कि बिल्कुल एक शॉर्ट टर्म की स्ट्रेटेजी के ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट दिया हुआ है स्टॉक। तो लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। और फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि 60 तक का लेवल हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में। ये बिल्कुल शॉर्ट टर्म तक 60 का लेवल्स आ सकता है, यानी कि उज्जवल साहब आपके पास 40% गेंस तो दिख सकते हैं शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म का बाद में सोचते हैं, क्योंकि बहुत सारा इंडस्ट्री में चेंजेस वेंजेस आ रहा है, तो 2 साल का रुक जाते हैं। 1 महीने का देख लीजिए, शायद 60 आ जाए तो क्या पता थोड़ा मुनाफा वसूली भी कर सकते हैं आप, अगर ट्रेडिंग माइंडसेट आपका है तो। गोलू जी हमारे अगले जो है मैसेज डाले हैं, बीएससी का स्टॉक लिया, 200 शेयर्स लिए 2400 रुपये में, और 2400 रुपये अभी भी लॉस पे तो है ही, क्योंकि लगभग 8 से 10% का ही लॉस है। और वो
एक साल तक होल्ड करना चाहते हैं। कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में जो है अच्छी गिरावट देखने मिली, वायदे बाजार के टर्नओवर का इम्पैक्ट, सेबी चेयरपर्सन की कमेंट्री, जेन स्ट्रीट का इम्पैक्ट और ऑफ कोर्स वैल्यूएशन करेक्शन भी हो रहा है अगर ग्रोथ कम होने वाला है। तो यहाँ पे लॉस पे है, उतना बड़ा नहीं, 8-10% का, एक साल तक होल्ड करना चाहते हैं। बीएससी कैसा लग रहा है आपको? मंथली चार्ट ही एक बार बता दें हरीश सर। बिल्कुल सर जी, अगर देखा जाए तो देखिए ये स्टॉक में भी अच्छा खासा रिटर्न दिया था हम लोगों को लास्ट 1-2 साल में देखा जाए तो। वहां से करेक्शन में है स्टॉक प्राइस। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन सेबी की तरफ से आ रहे, तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि यहाँ पे वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है। तो ये जो प्रॉफिट बुकिंग है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा और एक्शन हो सकता है, जो कि सपोर्ट जोन से 2100 के अराउंड जो 200 मूविंग एवरेज है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये लॉन्ग टर्म चार्ट स्ट्रक्चर पे देखते हैं तो एक अभी भी तेजी का ही रुझान नजर आ रहा है। ये बाय ऑन डिप्स का बिल्कुल परफेक्ट बाय स्टॉक हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है कि लगातार नीचे लेवल से रिकवरी देता है इतना शार्पली, तो मुझे लग रहा है कि बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी बिल्कुल मेंटेन करना चाहिए। जिनका लॉन्ग टर्म का अवधि है तो बिल्कुल होल्ड बने रहना चाहिए स्टॉक प्राइस में। मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत और करेक्शन देखने मिल सकता है, जो कि 2100 के आसपास सपोर्ट जोन से, वहां से तो रिकवरी अगर मिलती है तो मुझे लग रहा है कि इमीडिएट बेसिस में 2500 का इमीडिएट रेजिस्टेंस है, वहां तक बिल्कुल एक बाउंस देखने मिल सकता है बीएससी लिमिटेड में। बिल्कुल, बीएससी पे नज़र ज़रूर रहेगी, लेकिन याद रखिए कैपिटल मार्केट स्टॉक्स आज भी जो है बहुत बुरी तरह पिटे थे। रमाकांत पांडा जी माफ़ करिएगा, इनका सवाल है एससीआई यानी कि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और मैं आपको बता देता हूँ कि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और शिपिंग रिलेटेड स्टॉक्स पे नज़र रखिए। 5 या 6 अहम बिल्स पास हुए हैं, तो ये सारे जो बेनिफिट्स हैं इन सारे थीम को आ सकते हैं। 600 शेयर लिए 236 रुपये में, और याद रखिए 1 साल का यहाँ पे जो है व्यू है, तो 1 साल का व्यू तो बहुत अच्छा है। और इनकी जो बाइंग प्राइस है वो 236 के, करंट मार्केट प्राइस 210 का, ऐसा कुछ खास गिरावट आया नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर लग रहे हैं और पूरी सेक्टर में अप मूव आने वाली है। बताएं हरीश, क्या लगता है एससीआई का? अगर शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया देखते हैं, देखिए गवर्नमेंट बहुत सारे रेगुलेशंस लेके आ रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि वहाँ पे बहुत बड़ा चीज होने वाला है। मुझे लग रहा है कि अगर चार्ट सेक्टर भी देखा है तो मुझे लग रहा है कि नीचे लेवल से रिकवरी देखने मिल रहा था स्टॉक प्राइस में। और लॉन्ग टर्म चार्ट भी देखते हैं तो वहाँ पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन जैसा बन रहा है, इन प्रोसेस है। लेकिन मुझे लग रहा है कि रेजिस्टेंस जोन इसका बन रहा है 235-240 के अराउंड। अगर स्टॉक प्राइस इसके ऊपर निकल जाता है तो मुझे लग रहा है कि एक बड़ा सा तेजी देखने मिल सकता है लॉन्ग टर्म पीरियड में। तो थोड़ा देर के लिए बने रहना चाहिए। और दूसरा चीज है कि सारे मेजर मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक प्राइस होल्ड कर रहा है, 200 मूविंग एवरेज से ऊपर कंसिस्टेंटली सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, होल्ड बने रहना चाहिए स्टॉक में। एक बार 230 के आसपास, 235 के आसपास एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर निकल जाता है तो मुझे लग रहा है कि एक बड़ा सा तेजी देखने मिल सकता है एससीए में। तो बने रहने की मेरी रिकमेंडेशन रहेगी एससीआई में। बने रहने की जो है रणनीति एससीआई में 230 के बाद देखिए स्टॉक एक अलग मोमेंटम में भी जा सकता है, तो उस पर नज़र ज़रूर रखेंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो ये शॉर्ट टर्म एवरेशंस को उतना ध्यान ना दें। सेक्टरली देखिए अपमूव आ रहा है, वैल्यूएशन देखने मिल रहा है, और पीएसयू स्पेस है तो वैल्यू और क्रिएट होगा। इनके बहुत ज़मीन भी है जहाँ पे वैल्यू अनलॉकिंग बैलेंस शीट में आपको देखने मिल सकता है, तो इसको ज़रूर नज़र में रखिए। जी शिपिंग भी ऐसा स्टॉक है तो इसको भी आप देख सकते हैं। लेकिन चलिए हम अगले कमेंटर के पास चलते हैं। जगदीश जैन यूट्यूब में उन्होंने टाटा स्टील पे जो है सवाल ली है, और यहाँ पे इन्होंने 1000 शेयर लिया 155 रुपये में, और ये कहते हैं कि 250 रुपये का टारगेट जो है कब तक पहुँच सकते हैं, और क्या वो बजाज हाउसिंग फाइनेंस में शिफ्ट करें कि नहीं करें। तो 2 सवाल एक ही साथ वो जोड़ दिए हैं। और यहाँ पे देखें कि 250 खरीदारी की भाव 155 की है, तो 250 तो लगता है कि एक बड़ा अपमूव आएगा या लंबे समय तक रखना होगा, तब जाके ये टाटा स्टील के आंकड़े देखने मिलेंगे। और अगर लगता है कि चार्ट्स में थोड़ा वीकनेस है तो क्या बजाज हाउसिंग फाइनेंस में शिफ्ट कर दे। अब याद रखिए हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज उतना अच्छा कर नहीं रहे हैं, लोन की ट्रांसमिशन भी नहीं आ रही है। तो दोनों में से जो है आंकड़े में सवाल बहुत पेचीदा है, मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। हरीश जी बताएं कि 250 तक टाटा स्टील में रुके या अभी शिफ्ट कर जाए बजाज हाउसिंग फाइनेंस में। दोनों ही एकदम ऑप्शंस एकदम अलग ही है, लेकिन फिर भी अगर सिंप्लीफाई करना हो तो क्या करना चाहिए? बने रहना चाहिए टाटा स्टील में 250 तक, या टाटा स्टील में लगता है वॉलेटिलिटी रहेगी और समय लगेगा, कंसोलिडेशन में जाएंगे तो स्विच कर सकते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे? कुछ उतना स्ट्रेंथ लग नहीं रहा है लेकिन बजाज हाउसिंग फाइनेंस में फंडामेंटली अभी।
अ, बिल्कुल शरद जी। देखिए इनका जो टारगेट है 250, वो थोड़ा मुझे लग रहा है ऑप्टिमिस्टिक है, और थोड़ा उसके लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। लेकिन अगर चार्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो मुझे लग रहा है टाटा स्टील में बिल्कुल एक हाई टॉप हाई बॉटम इंटैक्ट है। मुझे लग रहा है कि इमीडिएट बेसिस में 170 170 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, वो निकालना जरूरी है, तब भी जाके मुझे लग रहा है कि ऊपर का लेवल देखने मिल सकता है। लेकिन इनका अभी अभी भी मुझे लग रहा है कि टाटा स्टील में एक हाई टॉप हाई बॉटम है, और बाइंग कंटिन्यूएशन होल्ड करना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेटल्स में अभी भी तेजी हो सकती है आगे जाके। तो मुझे लग रहा है कि इनको बने रहना चाहिए टाटा स्टील में कुछ टाइम पीरियड के लिए। लेकिन जो भी है, मुझे लग रहा है कि 170 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, उसको निकालना जरूरी है, तब भी जाके मुझे लग रहा है कि एक वापस बड़ा सा तेजी देखने मिल सकता है टाटा स्टील में। वही चीज बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात करते हैं। देखिए आफ्टर लिस्टिंग के बाद में हमने देखा है कि स्टॉक प्राइस में एक गिरावट देखने मिल रहा है, तो अभी भी कोई कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा है स्टॉक प्राइस में। तो मुझे लग रहा है कि इनको शिफ्ट करने से अच्छा कि होल्ड बना रहना चाहिए टाटा स्टील में ही, और कुछ टाइम करके होल्ड रखना चाहिए। तो बेसिकली बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे शिफ्ट ना करें, टाटा स्टील में ही लुके रहे। 170 के बाद जो है आपको कन्विक्शन देखने मिलेगा। और अब मैं बता देता हूँ कि मेटल स्पेस में जो है हमारा भारत का एक्सपोर्ट्स पॉजिटिव हो गया है। हमारे जो कह सकते हैं जो ड्यूटीज़ है वो लगे हुए हैं, और इम्पोर्टेंटली चाइना के मैक्रो डेटा अच्छे आ रहे हैं, तो प्राइसेस स्टेबल है। तो ऑफकोर्स अच्छी अपमूव जो है आपको स्टील सेगमेंट में देखने मिल सकता है। और अगर प्राइवेट कैपेक्स पिकअप करता है तो आपका जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी प्राइवेट स्पेस में टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील है। बने रहिए 170 180 के बाद आप लेवल्स देखते रहे, शायद ये 250 टच कर सकता है, पर वो 1 साल में करेगा, 1.5 साल में करेगा या 6 महीना में करेगा, वो समय ही बताएगा। लेकिन चलिए अब वक्त है हमारा खास सेगमेंट का, वीआईपी शेयर। तो हमारा वीआईपी शेयर यानी कि वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक वाले शेयर पे नजर देंगे। हरीश, क्या रहेगा वीआईपी शेयर? शरद जी, देखिए जिस तरीके से मार्केट का माहौल है, मुझे लग रहा है कि वहाँ पे थोड़ा बहुत दिग्गज कंपनी के साथ ही जाना चाहिए। उसमें मेरा है टीसीएस में बाइंग करने की सुझाव रहेगी, जो कि मुझे लग रहा है कि ये ऑलमोस्ट एक बॉटम फॉर्मेशन नीचे बन चुका है 3000 के आसपास। तो लगातार मुझे लग रहा है कि वॉल्यूम ग्रोथ देखने नजर आ रहा है, तो टीसीएस के चार्ज के ऊपर, डेली चार्ज के ऊपर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे खरीदने की रिकमेंडेशन रहेगी टीसीएस में। ऊपर मुझे लग रहा है कि टारगेट्स 3300 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं और एक दो दिनों में। तो और स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 3080 का, और बने टीसीएस को बाय रिकमेंडेशन रहेगी। और दूसरा स्टॉक रहेगा नाइका। अगर नाइका में देखा है तो एक क्लियरली एक हायर टॉप हायर बॉटम है, और जो रिसेंट हाईस थे उसका स्विंग निकाल चुका है स्टॉक प्राइस, उसके ऊपर कंसिस्टेंटली होल्ड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि 280 के 230 के ऊपर होल्ड बना रहा है, तो एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है बाय करने के लिए नाइका में। मुझे लग रहा है कि ऊपर के और टारगेट 252 से 260 का लेवल देखने मिल सकता है, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 220 का नाइका में। दो वीआईपी पिक्स है, और नाइका कंजम्पशन स्पेस से अच्छी मोमेंटम आ रही है। न्यू एज टेक स्टॉक्स में भी जो है देखिए अच्छी बाइंग आई है। लक्ष्य 252, स्टॉप लॉस 220, खरीदारी की राय है। दूसरा आईटी स्पेस में वैल्यू इमर्ज हो रहा है, टीसीएस का 5 साल के एवरेज के नीचे है, और लाइकली है कि थोड़ी इंस्टीट्यूशनल बाइंग आ सकती है। और ऑफकोर्स एफआई भी मूव कर रहे हैं थोड़े प्राइवेट बैंक से आईटी की तरफ, तो टीसीएस में आज भी दिन के ट्रेड में थोड़ा सा स्ट्रेंथ जरूर दिखा था। लक्ष्य 3300 का, स्टॉप लॉस 3050 रुपए का। टीसीएस में खरीदारी की राय आ रही है हरीश की तरफ से। धन्यवाद हरीश, आप हमारे साथ जुड़े, अपने वीआईपी स्टॉक्स बताए, हमारे दर्शकों के सारे जो प्रॉब्लम्स है वो दूर किए, और परसों की क्या तैयारी है उस पर भी आपने अहम व्यूज दिया। तो चलिए कल की तैयारी जो है आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहे। ईटी नाउ स्वदेश में आज बहुत खास प्रोग्रामिंग आने वाली है गणेश चतुर्थी के दिवस पे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहे।